बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और दोस्तों, जैसा कि फाइबर सीरीज़ का हम आगाज़ कर चुके हैं और हम इसमें जो है आपको इससे पहले इसका अकाउंट क्रिएशन का मेथड बता चुके हैं कि फाइबर में अकाउंट किस तरह से क्रिएट किया जा रहा होता है। आज जो है आप ये देखेंगे कि फाइबर में अकाउंट बनाने के बाद जब आप इसके सेलर बन जाते हैं तो उसके बाद आपको किन चीज़ों को फौरी तौर पे जो है वो देखना होता है। सबसे पहले तो आप यहाँ देखिएगा कि यहाँ पर इस वक्त जो है ये एक सर्किल छोटा सा नज़र आ रहा है जो कि ब्लैक टाइप का हुआ है बेसिकली। इसका मतलब है कि आप जो है वो ऑफलाइन है या आप अभी ऑनलाइन नहीं है, तो इसको हमें सबसे पहले नोट करना होगा। दूसरा, हमें यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि हम इस वक्त वकार के साथ जो भी हमने अपना प्रोफाइल बनाया था लास्ट टाइम, उसके नीचे गेट ऑफर्स फ्रॉम सेलर्स फॉर योर प्रोजेक्ट ये लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई हमारे नीड से मुतालिक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही कि हम जो है यहाँ पर क्या करते हैं या क्या सर्विसेज हमारी जो हम दे रहे हैं। तो ये 2 से 3 चीज़ें हैं जो हमने आज इसमें देखनी है और हमने सिक्योरिटी के हवाले से भी देखना है कि हम इसको किस तरह से सिक्योरिटी ऑप्शंस को किस तरह से मैनेज कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि हमारा ये जो यहाँ पर नीड्स से मुतालिक जो हमारी इंफॉर्मेशन है क्या वो यहाँ पर किस तरह से आएगी। तो सबसे पहले हमने जाना होगा यहाँ पे अपने प्रोफाइल के अंदर, और प्रोफाइल में आने के बाद ये इन्फॉर्मेशन जो है बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और इसी से आपका एक फर्स्ट इंप्रेशन भी आता है बायर के पास कि आप किस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। तो आपने इसको सबसे पहले अपडेट करना होता है। यहाँ पर अब आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं ऑनलाइन हूँ। तो ऑनलाइन का मतलब ये है कि इस वक्त जो है वो मैं अवेलेबल हूँ सर्विसेज काम के लिए। और यहाँ पर आपने क्या कर देना है, सबसे पहले जाके इसको एडिट करना है और यहाँ पर आपने लिखना है कि आप जो भी सर्विसेज दें। मिसाल के तौर पे हम यहाँ लिख लेते हैं डाटा एंट्री, वर्चुअल असिस्टेंट एंड टाइपिंग एक्सपर्ट। बहुत छोटा सा आपने लिखना है, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं देखी। जैसे डाटा एंट्री का वो आप जो है जब बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिटेल्स दे देते हैं तो वो इसमें मुनासिब नहीं लगती है। तो हमने क्या करना होता है, बहुत छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, बहुत ज़्यादा बड़ी डिस्क्रिप्शन नहीं लिखनी है इसके अंदर। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें यहाँ पर कुछ हमारे पास जो है वो सेलर, अगर हम यहाँ सर्विस सर्च करते हैं तो हमें नज़र आएगा कि सर्विसेज आ रही हैं। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पर एक हमारे पास सेलर, अब हमारे पास एक यहाँ पर सेलर आ रहे होंगे, हम उनको देख लेते हैं कुछ, जिसमें से ये इन्होंने अपना नाम रखा हुआ है और इन्होंने लिखा हुआ है कि बेस्ट रिलायबल सर्विसेज। अब बेस्ट रिलायबल सर्विसेज से इन्होंने ये इंप्रेशन देने की कोशिश की कि जिस भी टाइप का, वो उन्होंने नीश यूज़ नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा है कि जिस भी टाइप का काम होगा तो ही इज़ मोर रिलायबल एंड ही विल गोइंग टू प्रोवाइड यू द बेस्ट सर्विसेज व्हेन इट कम्स टू रिलायबिलिटी। सो आप इनको एज अ रिलायबल सर्विस एजेंट जो है वो एज अ सेलर तस्लीम कर सकते हैं। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। इसी तरह से यहाँ पर जब हम जाते हैं तो इन्होंने अपना जो है, क्योंकि ये वेबसाइट्स डेवलपमेंट में है इसलिए इन्होंने अपना जो है वो नाम यूज़ नहीं किया, वेबसाइट एक्सपर्ट लिखा। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने जो है अपना यूज़र नेम का इस्तेमाल किया और बहुत शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में इन्होंने बताया कि he is doing Shopify store expert, he is working as a Shopify store expert, that means that he can do something in it। इसी तरह से डेटा एंट्री भी वो कर रहे हैं और इसके साथ वर्चुअल असिस्टेंट भी है। तो इस तरह से ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होती है और इस शॉर्ट डिस्क्रिप्शन से आपकी एक्सपर्टीज़ का, आपकी स्किल्स का एक बायर को अंदाज़ा हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी होती है देना और इसको ज़रूर दिया जाता है। अच्छा, इसके साथ साथ उसके बाद हमने क्या करना होता है, और इसके बाद अब हमने यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर इसको जो है वो ऑनलाइन करना है। मिसाल के तौर पे ये इस वक्त जैसे ही आ रहा है तो हमने यहाँ से इस पे जाने के बाद सेटिंग्स में जाना है। प्रोफाइल में जो है हमारी सेटिंग्स, और सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर आपको जो नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है ऑनलाइन स्टेटस। यू आर करंटली ऑफलाइन, आप इस वक्त जो है वो करंटली ऑफलाइन है और आप ऑफलाइन रहना चाहते हैं या ऑनलाइन रहना चाहते हैं, यहाँ से आपको डिसाइड करना होगा। आपने कहा गो ऑनलाइन, ये आप ऑनलाइन हो गए। ये ज़रूर देख लीजिएगा कि यहाँ से आप ऑनलाइन करने के बाद इसको सेव चेंजेस कर देंगे तो ये आप ऑनलाइन हो जाते हैं और आपका जो है जो सर्किल है वो ग्रीन होना चाहिए बेसिकली। अच्छा, उसके बाद अगर ऑफलाइन आप जाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि भाई अभी मैं काम करने के लिए अवेलेबल नहीं हूँ, जैसे ग्रीन सर्किल छोटा सा आ रहा है, इस तरह का होना चाहिए आपका व्हेन यू आर ऑनलाइन। तो 1 घंटे के लिए ऑफलाइन रहना चाहते हैं, 1 दिन के लिए ऑफलाइन रहना चाहते हैं, पूरे वीक के लिए ऑफलाइन रहना चाहते हैं और कोई काम नहीं कर सकते इस दौरान, और या तो फिर आप बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं और आप हमेशा के लिए जो है इसको ऑफलाइन कर रहे हैं, तो ये भी कर सकते हैं। लेकिन हमने इसको छोड़ दिया, इसका मतलब है कि हम इस वक्त ऑनलाइन स्टेटस पे हैं। दूसरा ये कि आप सिक्योरिटी में चले जाएंगे। यहाँ से
सिक्योरिटी में आपने जाके 2-3 चीज़ों को खास तौर पे देख लेना है कि अगर आप चेंज पासवर्ड करना चाहते हैं तो करंट पासवर्ड अपना यहाँ लिखें और नया पासवर्ड यहाँ पर, और उसके बाद उसको कंफर्म करके आप इस पासवर्ड को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। दूसरा ये होता है कि आपने कुछ वेरिफिकेशंस करनी होंगी, जैसे फ़ोन वेरिफिकेशन। आपने फ़ोन वेरिफिकेशन करनी है तो आप यहाँ वेरीफाई नाउ पे चले जाएं और अपना फ़ोन नंबर लिखें और फाइवर से आपका ये फ़ोन वेरीफाई हो जाएगा। आपकी सिक्योरिटी में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसी तरह से सिक्योरिटी क्वेश्चन भी आप कोई सेट कर लें कि अगर इन केस आप कोई पासवर्ड भूल जाते हैं या कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको किस तरह से रेवेन्यू आप निकलवाना चाह रहे हैं, तो उस दौरान आपको कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन करेगा तो वो आपके लिए ज़रूरी है और आप इसको ज़रूर सेट करें। और इसी तरह से जब टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर देते हैं तो ये आप अगर किसी और डिवाइस पे जाते हैं और वहाँ से एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो आपको ये एक मैसेज करेगा या ईमेल करेगा कोई कोड, और वो आप उसके ज़रिए से इसको वेरीफाई कर लेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं जो आपने लेने होंगे शुरू में जब आप एक अकाउंट क्रिएशन करते हैं, और उसके बाद ही आपका जो है वो फाइवर का अकाउंट भी सेफ साइट पे चला जाता है और आप ऑनलाइन भी नज़र आने लगते हैं। और प्लस ये आपने ये भी देखा कि हम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन किस तरह से लिख सकते हैं और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है फाइवर के ख़ास तौर पे अकाउंट बनाते हुए। अब इसके बाद हम इसको लॉन्ग किस तरह बनाया जा रहा होता है, सेलर इस अकाउंट को किस तरह से देख रहा होता है और एज्यूम कर रहा होता है, और हमें क्या फ़ायदा हो सकता है और हम ये किस तरह से क्रिएट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम देख रहे होंगे। थैंक यू।